इस मूवी में हमें जेस नाम के एक लड़की की कहानी दिखाई जाती है जो ना तो किसी से ज्यादा बात करता है और ना ही उसके कोई दोस्त है। फिर एक दिन उसकी दोस्ती लेजली नाम के लड़की से होती है और फिर वो दोनों खेलते हुए जंगल में जा पहुंचते हैं जहाँ उनका सामना जादुई जीव और रहस्यमयी दुनिया से होता है। तो क्या है उस रहस्यमयी जादुई दुनिया का सच, इसी कहानी को हम आज के एक्सप्लेनेशन में जानेंगे। पर दोस्तों, एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके मुझसे अपना फीडबैक जरूर शेयर करें कि अगर आपको कोई मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे जरूर बताइएगा। वहीं चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल जरूर बढ़ाए ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे एंटरटेनिंग वीडियोस पोस्ट कर सकूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत में हमें जेस नाम का लड़का दिखाया जाता है जो एक गरीब परिवार का साधारण सा लड़का है। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण वो आज की रेस के लिए अपनी बड़ी बहन का जूता पहनकर स्कूल में जाने के लिए तैयार हो जाता है। पर उस जूते को पहनने से पहले वो उसके गुलाबी लेसेस को काले मार्कर से रंग देता है। फिर वो अपनी छोटी बहन मे के साथ जब स्कूल बस में चढ़ता है तो उसे जेनिस नाम की लड़की बुली करने के लिए उसके ऊपर बेड का टुकड़ा फेंकती है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वहीं क्लासरूम में उसके जूतों की वजह से स्कॉट और गैरी नाम के दो लड़के उसका काफी मजाक बनाते हैं, पर वो उन्हें पलट कर कोई जवाब नहीं देता। जिस सब से हम जान पाते हैं कि जेस एक इंट्रोवर्ट लड़का है जिसका कोई दोस्त नहीं है और ज्यादातर लोग उसका मजाक ही बनाया करते हैं जिन्हें वो कुछ कह भी नहीं पाता। अब इसके बाद क्लास में लेस्ली नाम की एक नई लड़की आती है जिसका स्कूल में आज पहला दिन था। क्लास के बाद अब जेस और उसके क्लासमेट्स की रेस का समय हो जाता है और इस रेस में लेस्ली ने भी हिस्सा लिया होता है। अब रेस शुरू होने पर जेस सबको पीछे छोड़ते हुए काफी आगे निकल जाता है और वो इस रेस को जीतने ही वाला था, लेकिन तभी लेस्ली उसे हराकर ये रेस जीत जाती है। इधर जेस रेस हार जाने की वजह से काफी निराश होकर बैठा होता है जहाँ लेस्ली उसे बाहर करने आती है। वो जेस से दोस्ती करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन जेस उसे इग्नोर करके अपनी छोटी बहन के साथ वहाँ से चला जाता है। आप स्कूल के बाद जब जेस और मैं स्कूल बस से बाहर जा रहे होते जहाँ उनके पीछे लेस्ली भी बस से उतर जाती है, जो देख कर जेस उसे सवाल करता है कि तुम हमारा पीछा क्यों कर रही हो। इस पर लेस्ली जवाब देती है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही बल्कि मेरा घर भी इसी रास्ते पर है। दरअसल लेस्ली के माता पिता हाल ही में इस टाउन में शिफ्ट हुए और उनका घर जेस के घर के पास ही है। आप घर पहुंचकर जेस देखता है कि मैंने उसकी आर्ट बुक में एक ड्राइंग बना दी है जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो मेरे पर गुस्सा करता है। जिस पर फिर उनके पिता वहाँ कर मेरे को अपने साथ ले जाते हैं, जबकि जेस को उम्मीद थी कि वो मे की गलतियों पर उसे डांट लगाएंगे, पर वो ऐसा कुछ भी नहीं करते। वहीं जेस की माँ भी उससे ज्यादा अपनी बेटियों पर ज्यादा ध्यान दिया करती थी, जिस कारण उसे और भी ज्यादा अकेला महसूस होने लगता है। दूसरे दिन अब जेस की म्यूजिक क्लास होती है जहाँ उसके अलावा सभी बच्चे बहुत मजे करते हैं। यहाँ हम समझ पाते कि उसे म्यूजिक में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। आप क्लास के बाद कुछ बच्चे फिर से उसे परेशान करने लगते हैं, पर उसी समय लेस्ली वहाँ जाती है जिसके हाथ ही वो लोग जेस को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। तब लेस्ली देखती कि जेस ने अपनी आर्ट बुक में काफी अच्छी ड्राइंग बना रखी है जो उसे बहुत पसंद आती है, इसलिए अब स्कूल के बाद हम उन दोनों को बातें करते देखते हैं जहाँ जेस उससे खुलकर बात करना शुरू कर देता है और इस तरह उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। यहाँ बातों ही बातों में लेस्ली उससे रेस लगाने को कहती है जिस पर जेस तैयार हो जाता है और अब वो लोग भागते हुए घर से बहुत दूर निकल जाते हैं। वहाँ अब उन्हें पानी से भरा एक नाला मिलता है जिसके पास ही एक पेड़ मौजूद था। तब उस पेड़ पर लटक रही रस्सी की मदद से लेस्ली उस नाले को पार करके दूसरी तरफ जंगल में पहुंच जाती है, जहां पहुंचकर वो जेस को भी नाला पार करने को कहती है, जिस पर वो ऐसा ही करता है। इसके बाद वो लोग पैदल ही जंगल को एक्सप्लोर करने लगते हैं, जहां थोड़ी दूर पर उन्हें एक कार दिखाई देती है जो काफी खराब हालत में थी, जिसका मतलब ये कि वो कार बहुत सालों से वहाँ पड़ी होगी। अब और आगे जाने पर उन्हें एक ट्री हाउस दिखाई देता है जो कार की तरह खराब हालत में था। यहाँ लेस्ली अब ट्री हाउस में चढ़कर जादुई जीव और रहस्यमयी दुनिया के बारे में बात करते हुए उस जंगल को टेरेबीटा नाम देती है। वो इस ट्री हाउस को अपना कैसल मानकर खुद को टेरेबीटा की रानी घोषित कर देती है, जिसकी ऐसा कहती ही वहाँ जोरों से हवाएं चलने लगती है जिससे वहाँ के पेड़ पौधे एकदम से हिलने लगते हैं, जो देखकर ऐसा लग रहा था मानो इस जंगल ने लेस्ली को अपनी रानी मान लिया है। वहाँ इधर जेस भी लेस्ली को ऐसा करते हुए देख काफी खुश होता है और इस दिन के बाद से वो लोग हर रोज नाला पार
करके जंगल में खेलने आते। फिर धीरे धीरे जेस भी बाकी लोगों से घुलना मिलना शुरू कर देता है और हम देख पाते कि वो भी बाकी बच्चों की तरह म्यूजिक क्लास को एंजॉय करने लगा है। फिर एक दिन स्कूल से वापस आते समय जेनी, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में जेस के ऊपर ब्रेड फेंकते देखा था, वो बस में गिरने का नाटक करते हुए ऐसे दिखाती है मानो जेस ने उसे गिराया हो। तब सजा के तौर पर जेस को बस से उतार दिया जाता है, इसलिए वो पैदल ही घर आने लगता है। अब घर पहुंचने के बाद जेस को लेस्ली मिलती है, जो पहले से उसका इंतजार कर रही थी। जिसके बाद वो दोनों हर दिन की तरह टेरेबीथिया यानी कि उस जंगल में चले जाते। दरअसल टेरेबीथिया उनका एक काल्पनिक राज्य था, जहाँ बहुत खूबसूरत नदी और पहाड़ थे जो सिर्फ जेस और लेस्ली को ही दिखा करते। वहीं अब जब दोनों अपने ट्री हाउस में बैठकर बातें कर रहे होते तो एक गिलहरी उनके पास नट्स गिराने लगती है, जिस पर फिर जेस उस गिलहरी को अपने क्लास में पढ़ने वाले एक शरारती बच्चे की तरह इमेजिन करता है जो काफी शैतानी किया करता था। तभी फिर वो गिलहरी देखते देखते किसी शैतान में बदल जाती है और जेस उससे लड़ाई करके उसे हरा देता है, जो देख कर हम समझ पाते कि वो शैतान भी उसकी इमेजिनेशन यानी कि उसकी कल्पनाओं का एक हिस्सा था। अब घर आने के बाद जैसे अपनी आर्ट बुक में ड्राइंग्स बनाने लगता है, पर उसी समय उसके परिवार वाले वहाँ कर उसे जन्मदिन का सरप्राइज देते हैं, जिससे जेस को बहुत खुशी होती है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि उसके परिवार में आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्होंने बैकयार्ड में एक छोटा सा ग्रीन हाउस बना रखा था, जिसमें जेस के पिता फल और सब्जियां उगाया करते थे। लेकिन कुछ दिनों से कोई जानवर उनके ग्रीन हाउस में आकर वहाँ लगे फल और सब्जियों को खा जाया करता, इसलिए जेस के पिता उस जानवर को पकड़ने के लिए एक ट्रैप लगा देते। वहीं दूसरे दिन लेस्ली जेस को उसका जन्मदिन गिफ्ट देती है, इसमें बहुत सारे कलर्स और ड्राइंग बनाने की बाकी चीजें थी। जिस गिफ्ट को पाकर जब बहुत खुश होते हुए उसे धन्यवाद करता है। अब आगे हम उन दोनों को वापस उनके ट्री हाउस में देखते, जहाँ वो लोग उसकी मरम्मत कर रहे थे, लेकिन तभी उस पर एक पेड़ टूटकर गिर जाता है। तब वो लोग ये देखने के लिए बाहर आते हैं कि आखिर वो पेड़ उनके ट्री हाउस पर कैसे गिरा, जहाँ फिर उन्हें पास में एक सूखे पेड़ की जड़ नजर आती है। और क्योंकि ये पेड़ पूरी तरह से सूख चुका था, इसलिए वो कमजोर होने की वजह से टूट गया था। लेकिन लेस्ली साधारण सी बात को बढ़ा चढ़ा कर देखना शुरू कर देती है, जिससे उसे वहाँ पर एक बड़े से पैर का निशान दिखाई देता है। हालांकि वहाँ पेड़ टूटने की वजह से गड्ढा बना था, लेकिन लेस्ली की तरह जेस भी उस गड्ढे को किसी जायंट यानी दैत्य के पैरों की तरह इमेजिन करता है। और अब उन दोनों को वहाँ दैत्य नजर आने लगते, जिन्हें देख लेस्ली बताती कि हमारे टेरेबीथिया राज्य को नष्ट करना चाहते हैं। और अब इसी तरह वो दोनों बच्चे खेलना शुरू कर देते। फिर एक दिन जेस के पिता के द्वारा लगाए गए पिंजरे में वो जानवर फंस जाता है, जो उनकी फल और सब्जियां खा लिया करता था। लेकिन जेस उसे वापस से जंगल में छोड़ आता है, क्योंकि लेस्ली के साथ रहने के कारण वो इन जानवरों को टेरेबीथिया का नागरिक समझने लगा था। पर ये बात उसके पिता को पता चलने पर वो उस पर नाराज होते हुए उसे कहते कि वो जानवर बहुत खतरनाक है और वो एक न एक दिन वापस आकर हमारे ग्रीन हाउस की सभी फल और सब्जियों को खा जाएगा, जिससे फिर हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं बचेगा और इस सब के जिम्मेदार सिर्फ तुम रहोगे। अब अपने पिता की बात सुनकर जेस को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो फिर से उदार और अकेला महसूस करने लगता है। पर क्योंकि अब लेस्ली उसकी दोस्त बन चुकी थी, इसलिए वो उसकी उदासी दूर कर देती है। फिर एक दिन जेस को स्कूल से वापस आते समय एक दुकान पर एडॉप्ट अ डॉग का बोर्ड नजर आता है। दरअसल उस दुकान वाले को एक लावारिस कुत्ता मिल गया था, इसलिए वो ये चाहता था कि कोई उस कुत्ते को गोद ले ले, जिस पर जेस उस कुत्ते को अडॉप्ट करके उसे लेस्ली को गिफ्ट कर देता है। तब लेस्ली उस कुत्ते को अपनी जादुई दुनिया की रखवाली के लिए रख लेती है। पर तभी उन्हें कुछ दूर पर एक विशालकाय पेड़ नजर आता है, जो चल भी सकता था, और वो उन दोनों का पीछा करने लगता है, जो देख कर वो दोनों अब उस कुत्ते के साथ वहाँ से भाग निकलते हैं। दरअसल वहाँ पर कोई चलने वाला पेड़ नहीं था, बल्कि ये दोनों भी इमेजिनेशन कर रहे थे। फिर अगले दिन लेस्ली जेस को लेकर अपने घर जाती है, जहाँ जेस को ये पता चलता है कि लेस्ली के माता पिता राइटर्स है, जिससे जेस समझ जाता है कि अपने माता पिता के मदद से लेस्ली भी काफी अच्छा इमेजिनेशन कर लेती है, क्योंकि राइटर्स होने के लिए हमारी इमेजिनेशन पावर काफी अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद अब हम उन दोनों को चर्च में देखते हैं, जहाँ चर्च की बेल को देखकर लेस्ली जेस से कहते कि हमारे टेरेबीथिया राज्य में भी एक बेल होनी चाहिए, जिस पर जेस कोई जवाब नहीं देता। दूसरे दिन जेस के पिता उसे ग्रीन हाउस की चाबी देकर वहाँ से कुछ सामान लाने को कहते, लेकिन उससे वो चाबी वहीं पर गिर जाती है, जिस
जिसके तरफ उसका ध्यान नहीं जाता, जबकि उसकी बहन मे उन चाबियों को लेकर लेस्ली को दे देती है, जिसे लेस्ली अपने ट्री हाउस पर बेल की तरह इस्तेमाल करने लगती है। लेकिन जेस को इस बात की कोई खबर नहीं होती। उधर जेस के पिता चाबियां न मिलने की वजह से उसे बहुत डांट लगाते, जो वो लेस्ली से शेयर करता है कि उसने ग्रीन हाउस की चाबियां गुम कर दी। जो सुनकर फिर लेस्ली बताती कि वो चाबियां उनके ट्री हाउस में, और फिर वो दोनों उन चाबियों को लेने के लिए टेरेबिथिया में यानी कि जंगल में जाते, जहाँ उन्हें कुछ खतरनाक जीव घेर लेते। अब लेस्ली का कहना था कि ये जानवर नहीं चाहते कि हम उस चाबी को यहाँ से ले जाए, इसलिए हम पर हमला करने आए हैं। और ऐसा कहकर वो दोनों उन जानवर से लड़ते हुए उन्हें हरा देते। पर ये भी सिर्फ जेस और लेस्ली का एक इमेजिनेशन था, जहाँ उन दोनों को जानवर नजर आ रहे थे। फिर जेस ट्री हाउस से चाबी लेकर उसे अपने पिता को दे देता है, जहाँ पर घर में जेस अब अपने कमरे में बैठा हुआ होता है। तब उसे उसकी म्यूजिक टीचर की कॉल आती है, जो उसे म्यूजियम चलने के लिए इनवाइट करती है, जिस पर फिर जेस अपनी माँ से बताता है कि वो आर्ट म्यूजियम देखने जा रहा है, लेकिन वो नींद में होने की वजह से उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती। तब जेस म्यूजिक टीचर के साथ आर्ट म्यूजियम में चला जाता है, लेकिन इस बात की खबर किसी को भी नहीं होती कि वो कहाँ गया। वहीं अब शाम को वापस आने पर वो देखता है कि उसका पूरा परिवार उसके लिए काफी चिंतित है, और उसे देखते हुए उसकी माँ सवाल करती है कि आखिर तुम कहाँ गए थे। इस पर जेस कहता है कि मैं आपसे परमिशन लेकर ही म्यूजियम देखने गया था। जो सुनकर फिर उसके पिता कहते हैं कि हमें लगा कि तुम भी लेस्ली की तरह नाले के पानी में डूबकर मारे गए। दरअसल लेस्ली जब आज उस नाले को पार करने की कोशिश कर रही थी तो रस्सी टूट जाने की वजह से वो नाले के पानी में डूबकर मारी गई, जिस बात से जेस को बहुत दुख होता है। इसलिए वो लेस्ली के घर जाता है, जहाँ लेस्ली के पिता रोते हुए उसे गले लगा लेते हैं, क्योंकि जैसी उनकी बेटी का एक ऐसा दोस्त था जो उसके सबसे करीब था। अब हमें कुछ दिन बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ जेस अकेले उस नाले के पास जाता है, जहाँ वो रस्सी टूटी हुई थी, लेकिन तूफान के कारण एक पेड़ वहाँ गिरा था, जिसकी वजह से जंगल में जाने का एक पुल बन गया था। इसलिए वो उस पुल को पार करके जंगल में जाता है, जहाँ एक रहस्यमय जीव उसका पीछा करना शुरू कर देता है। इस पर अब जेस पूरी जान लगाकर वहाँ से भागता है, पर आखिर में वो खतरनाक जीव उसे पकड़ ही लेता है, जो दरअसल उसके पिता थे। लेकिन जेस को उसकी इमेजिनेशन के कारण ऐसा लग रहा था मानो कोई जानवर हो। यहाँ वो अपने पिता के गले लगकर रोते हुए कहता है कि लेस्ली की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि यदि मैं लेस्ली को अपने साथ म्यूजियम ले जाता तो आज वो जिंदा होती। जिस पर उसके पिता उसे समझाते कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब आगे जेस देखता है कि लेस्ली के माता पिता उस टाउन को छोड़कर जा रहे, इसलिए वो भागते हुए उनकी कार के पास आकर उनसे सवाल करता है कि क्या मैं आपके घर के बाहर रखी लकड़ियों का प्रयोग कर सकता हूँ, जिस पर लेस्ली के पिता उसे ऐसा करने की इजाजत दे देते। तब जेस उन लकड़ियों से जंगल में जाने का एक पुल बनाकर अपनी छोटी बहन मे को वहाँ ले जाता है, जहाँ फिर लेस्ली की तरह मे भी उस जगह को टेरेबिथिया राज्य मानकर इमेजिनेशन करने लगती है। तभी फिर एक विशालकाय जीव आकर उसे एक ताज पहनाता है, यानी कि अब से वो इस राज्य की रानी है। और फिर इन दोनों भाई बहन की इमेजिनेशन के साथ ये फैंटेसी मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना।